जेफ द किलर का सीजन 1 के अंतिम पार्ट में बाबा जेफ द किलर के साथ उसके सभी साथी को कहीं कैद कर देते हैं और अब आगे की स्टोरी सीजन 2 में देखते हैं। बाबा अपनी शक्ति से जेफ द किलर को एक पिंजरे में कैद करके एक घने जंगल में छोड़ देते हैं ताकि वह हमेशा के लिए इंसानों से दूर रहे। बाबा, अब क्यों आए हो यहाँ पर? तुमने तो मुझे इस घने जंगल में कैद कर दिया है और पता नहीं ग्रैंडपा, ग्रैनी, बॉब और बक को कहाँ कैद करके रखे हो। जेफ द किलर, मैं जानबूझकर यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत चालाक हो, इसलिए मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। बाबा अपने दैविक मंत्र से पिंजरा को बांध देते हैं ताकि यदि जेफ द किलर कभी भी बाहर निकला तो सबसे पहले बाबा को पता चल जाएगा। पिंजरा को दैविक मंत्र से बांधने के बाद बाबा वापस वहां से चले जाते हैं। बाबा, तुमने तो मुझे कैद तो कर लिया है, पर मेरे पास खूंखार तलवार है और जब भी मैं यहाँ से निकला तो तुम समझ लेना तुम सबका अंत करीब है। 6 महीने के बाद एक व्यक्ति रहस्यमय किताब की तलाश में जंगल जा रहा होता है। तभी उसका बेटा भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है। पापा, पापा, मुझे जंगल में डर नहीं लगता है, मैं भी जाना चाहता हूँ आपके साथ। बेटा, जंगल में कई तरह के जंगली जानवर होते हैं, वहाँ तुम्हें खतरा हो सकता है। मैं वो सब नहीं जानता पापा, मुझे तो बस आपके साथ जंगल में जाना है। बच्चा अपने पापा की बात नहीं मानता है और वह जंगल में जाने की जिद करता ही रहता है। ठीक है, चलो, लेकिन वहाँ कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। बच्चा अपने पिता की बात मान लेता है और दोनों साथ में जंगल की तरफ जाने लगते हैं। दोनों जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं क्योंकि रहस्यमय किताब वहीं कहीं छिपाई गई थी। आखिर वो किताब मिल क्यों नहीं रही है? नक्शे के हिसाब से तो किताब यहीं होनी चाहिए थी। बच्चा और उसके पिता रहस्यमय किताब को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन दोनों को शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है। शेर की आवाज सुनकर दोनों डर जाता है और उससे बचने के लिए दोनों वहां से भागने लगता है। बेटा, मैंने कहा था ना, यहाँ जंगली जानवर होते हैं, अब भागो जल्दी वरना शेर खा जाएगा। भागते भागते बच्चे को एक गुफा दिखाई पड़ता है। पापा, वहाँ गुफा है, चलिए जल्दी से वहाँ छिपते हैं। शेर से बचने के लिए बाप और बेटा दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहीं छिप जाते हैं। शेर के चलते दोनों काफी टाइम तक गुफा में छिपे रहते हैं और तब तक रात भी हो जाती है। रात होते ही जंगल में अलग अलग जानवरों की आवाज आने लगती है। पापा, मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों जल्दी घर पहुँच जाएंगे। बाप और बेटा डरते हुए धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ, बचाओ, बचाओ मुझे। पापा, पापा, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, लगता है कोई मुसीबत में है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, शायद कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बेटा और बाप चिल्लाने की आवाज की तरफ जाने लगता है। कुछ दूरी जाने के बाद उन दोनों को एक रोशनी दिखाई पड़ती है। पापा, पापा, वहाँ से रोशनी आ रही है और चिल्लाने की आवाज भी उधर से ही आ रही है। हाँ बेटा, चलो देखते हैं आखिर कौन इतने घने जंगल में चिल्ला रहा है। दोनों रोशनी की तरफ जाने लगता है और कुछ ही समय में वहाँ पहुँच जाता है। अंधेरा होने की वजह से बच्चा और उसका बाप को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए उन्हें लगता है कि वहाँ कोई इंसान फंसा हुआ है। इतने घने जंगल में कौन इसे कैद किया होगा? चलो उसी से पूछते हैं। बेटा, तुम यहीं रहो, मैं उसकी मदद करके आता हूँ। ठीक है पापा। बेटा को वहीं छोड़कर उसका बाप अंदर जाने लगता है और वहाँ पहुँचते ही वह जेफ द किलर से पूछता है,
अरे तुम कौन हो और यहाँ किसने तुम्हें कैद किया है? मैं सब बताऊंगा, पर उससे पहले मुझे यहाँ से निकालो। जेफ द किलर की बात वह व्यक्ति नहीं मानता है। यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर जेफ द किलर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। ठीक है, मत बताओ, मैं चला रहस्यमय किताब का पता लगाने। रहस्यमय किताब? हाँ, उस रहस्यमय किताब के बारे में मुझे पता है। यदि तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वह रहस्यमय किताब कहाँ है। रहस्यमय किताब की बात सुनकर वह व्यक्ति जेफ द किलर को तुरंत बाहर निकालने को राजी हो जाता है। जेफ द किलर को बाहर निकालने के लिए पिंजरा का दरवाजा खोलने लगता है। बहुत अच्छे मूर्ख इंसान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अपनी मौत का दरवाजा खोल रहे हो। पिंजरा का दरवाजा खोलते ही जेफ द किलर अपना तलवार उठा लेता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो वह व्यक्ति जेफ द किलर को देखकर डर जाता है और वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। बेटा भागो, वो कोई इंसान नहीं, दानव है। अपने बाप की बात सुनते ही बच्चा भी वहां से भागता है। उधर बाबा को पता चल जाता है कि जेफ द किलर बाहर निकल आया है। ये क्या हो गया? जेफ द किलर बाहर कैसे निकल आया? जेफ द किलर को रोकने के लिए बाबा तुरंत जंगल की तरफ जाते हैं। उधर जेफ द किलर उस व्यक्ति और उसके बच्चे का पीछा करने लगता है। अरे रुक जाओ, तुम्हें रहस्यमय किताब नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए शैतान, तुम वापस चले जाओ और हमारा पीछा करना छोड़ दो। बहुत दिनों के बाद आजाद हुआ हूँ, इसलिए आज मैं तुम दोनों को मारकर अपना पुराना खेल शुरू करूँगा। जेफ द किलर बहुत तेजी से दौड़कर उन दोनों के आगे आ जाता है। अब कहाँ भागोगे मूर्ख इंसान? बेटा पीछे भागो और अपनी जान बचाओ। जेफ द किलर अपनी तलवार से उस व्यक्ति का सर काट देता है। बच्चे, अब तुम भी मरोगे। जेफ द किलर बच्चे को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। बच्चे, तुम मुझसे तेज नहीं भाग सकते। जेफ द किलर से बचते हुए बच्चा थक जाता है और वह वहीं गिर जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। जेफ द किलर बच्चे की बात नहीं मानता है और वह बच्चा को मारने वाला होता ही है। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। जेफ द किलर, रुक जाओ, बच्चे को मत मारो। बाबा, तुम आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे पकड़ोगे या इस बच्चे को बचाओगे? जेफ द किलर अपनी तलवार से बच्चे पर हमला करके उसे घायल कर देता है। बाबा, यदि तुम मुझे पकड़ोगे तो ये बच्चा मर जाएगा, इसलिए बच्चा को बचा सकते हो तो बचा लो। जेफ द किलर बच्चे को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। मुझे बच्चे को बचाना होगा, इसके लिए इसे आश्रम ले जाना होगा। बच्चे की जान बचाने के लिए बाबा तुरंत बच्चे को अपने साथ आश्रम ले जाते हैं। बाबा तो चला गया, अब मुझे अपनी टीम को तैयार करना है। तो दोस्तों, जेफ द किलर का टीम बॉब, बक, ग्रैंडपा और गिरेनी कहाँ कैद हो सकता है? क्या आपको पता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।